संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संगठन में सुधार की योजनाओं के तहत $700 मिलियन से अधिक की खर्च में कटौती कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संगठन का सबसे बड़ा प्रायोजक है, अपनी फंडिंग और लॉजिस्टिक समर्थन वापस ले रहा है। प्रस्ताव के तहत संयुक्त राष्ट्र को खर्च और स्टाफ में 20% की कटौती का सामना करना पड़ेगा। इससे लगभग 3000 नौकरियों की हानि होगी और संयुक्त राष्ट्र का बजट 2018 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाएगा। यह योजना संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ से जुड़ी है, ट्रंप प्रशासन से नहीं, और इसके अगले महीने जारी होने की उम्मीद है। लेकिन कटौती की मात्रा घटते हुए अमेरिकी समर्थन को दर्शाती है। अमेरिका आमतौर पर एजेंसी के बजट का 22% फंड करता है। व्हाइट हाउस ने संयुक्त राष्ट्र को फंडिंग रोक दी है और इसके कई सहयोगी संगठनों से खुद को अलग कर लिया है। यह राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। उनके प्रशासन द्वारा की जा रही एक व्यापक समीक्षा से उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र को अमेरिकी फंडिंग में और कटौती की जाएगी। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता का कहना है, प्रशासन उन संगठनों का हिस्सा बनने में रुचि नहीं रखता जो ऐसी नीतियां अपनाते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बाधा बनती हैं। संघीय सरकार पहले ही अरबों डॉलर की विदेशी सहायता में कटौती कर चुकी है, जबकि मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्ध जारी है, जिससे वैश्विक स्तर पर मानवीय सहायता की आवश्यकता और बढ़ गई है। शिक्षाविदों का तर्क है कि गुटेरेस द्वारा प्रस्तावित खर्च में कटौती काफी हद तक ट्रंप प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र से समर्थन वापस लेने के कारण है। हालांकि अमेरिका की वापसी के बिना भी एजेंसी पहले से ही वित्तीय दबाव में थी। जनवरी में गुटेरेस ने एजेंसी को चेतावनी दी थी कि अगर सुधार नहीं किए गए तो उसे पूरी तरह से नकदी संकट का सामना करना पड़ेगा, और एजेंसी ट्रंप के पद संभालने से पहले ही सुधारों पर विचार कर रही थी। गुटेरेस के प्रस्ताव की आलोचना रूढ़िवादियों और संयुक्त राष्ट्र के भीतर के कुछ लोगों ने भी की है। आलोचकों का तर्क है कि कुछ सहयोगी संगठन अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का परमाणु निगरानी संगठन, जबकि अन्य अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने भी गुटेरेस और उनकी योजना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें कुछ लोगों ने इसे काटो और जलाओ वाली नीति करार दिया। अन्य लोग कहते हैं कि उनके अनुसार अनिवार्य कटौतियों के मद्देनजर पुनर्गठन योजना पर विचार करना आवश्यक है। इस कहानी के बारे में और जानने के लिए आज ही स्ट्रेट एरो न्यूज ऐप डाउनलोड करें या sand.com पर जाएं। स्ट्रेट एरो न्यूज के लिए मैं कैली कैरी हूँ।